नमस्ते। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज हम सर्वे संबंधित कुछ अपडेट बताने वाले हैं। आए दिन कुछ ना कुछ अपडेट होता ही रहता है। तो आज हम कैथी लिपि के बारे में कुछ बताएंगे कि केवाला पुराने से पुराना केवाला पढ़ने में काफ़ी परेशानी हो रही है। और पहले कैथी भाषा में केवाला होता था, लेकिन अभी क्या है वो हिंदी या इंग्लिश में हो गया है। तो अभी तो हिंदी इंग्लिश की भाषा सब जगह चलता है। तो इसमें क्या है कि पुराना केवाला कैथी में है और पढ़ने वाले की जानने वाले बहुत कम हैं। वो भी पुराने लोग हैं जो कैथी की भाषा जानते हैं। ये देखते हुए सरकार ने और सरकार के द्वारा विभाग के द्वारा कुछ गाइडलाइन के रूप में एक कैथी पुस्तक की लोकार्पण किया है। इसको खतियान या केवाला पढ़ने में परेशानी नहीं होगी। तो चलिए हम आपको ये बताएंगे कि ये जो लोकार्पण किए हैं कैथी लिपि के लिए, वो पुस्तक कहाँ पर उपलब्ध है और कैसे हम देख सकते हैं। तो ये विभागीय वेबसाइट पे उपलब्ध है और विभागीय वेबसाइट पर देखने के लिए हम आपको खोलकर दिखाते हैं और पूरा प्रोसेस बताते हैं कि कैसे क्या है। और ये देखने के बाद आप खुद से भी कैथी लिपि को पढ़ सकते हैं और कैथी लिपि पढ़ना आपके लिए बेहद ही आसान हो जाएगा। तो चलिए हम आपको साइट पे ले जाकर दिखाते हैं। सबसे पहले एलआरसी के ऑफिशियल साइट पे जाते हैं और एलआरसी के ऑफिशियल साइट पे जाने के बाद भूमि बिहार जो लैंड रिकॉर्ड बिहार है उसको ओके करते हैं। और ये देखिए साइट जब खुला तो ये पॉपअप खुलता है, इसको क्लोज कर दीजिए। और ऊपर में ही ये आप देख सकते हैं कैथी लिपि पाठ्य पुस्तिका। और सर्वे पे साइट पे जाने के लिए ये आगे क्लिक कर जा सकते हैं। और इसी साइट पे आप ये देख सकते हैं कि कैथी लिपि जो पाठ्य पुस्तक जो लोकार्पण किया गया है, तो उसको यहाँ न्यू है, इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आप ये डाउनलोड लेगा और डाउनलोड होने के बाद आप ये खुलेगा। हम आपको दिखाते हैं। खुलने के बाद देखिए कैथी लिपि पाठ्यक्रम पुस्तिका जो भू अभिलेख एवं परिवार निर्देशालय शास्त्री नगर पटना के द्वारा जो दिया इसको लोकार्पण किया गया है। और देख सकते हैं कि डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल जी माननीय मंत्री जो राजस्व भूमि सुधार विभाग के हैं, उनके द्वारा ये शुभकामना संदेश भी दिए हैं। और देखिए आगे का जो तो आगे आप ये देखेंगे कि इसमें अ आ से लेकर एक एक लिपि का जो पूरा ज्ञान एक जो बच्चे के स्तर से जो जानते हैं, और ये अ आ ओ औ अंग क ख जो भी हैं एक एक करके आपको सिखाया गया है और इसमें बताया गया है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं। देखिए जैसे इसमें अ किस प्रकार लिखा जाएगा, तो देखिए अ किस प्रकार लिखा जाएगा, आ किस प्रकार लिखा जाएगा, हर्षई किस प्रकार लिखा रहता है, और दीर्घई कैसे लिखा रहता है, हर्षऊ और दीर्घऊ, और ए ऐ ओ औ अंग अ। और इसी तरह से क ख ग है घ अंग। तो इसी तरह आप बर्तनी तक आप दिया गया है। और इसके बाद भोजपुर क्षेत्र की कैथी लिपि, देखिए सब ये कैथी लिपि को भी कैटेगराइज किया गया है कि अलग अलग दिशा में दिया गया है। देखिए तिरहुत क्षेत्र के लिए ये कैथी लिपि इस प्रकार होता है। इसके बाद ये आपको यर लव तक ये देख सकते हैं किस प्रकार लिखा रहता है। और इसके बाद भोजपुर क्षेत्र की कैथी लिपि देखिए अ किस प्रकार है, आ किस प्रकार है, हर्षी दीर्घी हर्षु दीर्घु। सेम आप ये आपको भोजपुर क्षेत्र की कैथी लिपि है। और इसके बाद आप यर लव तक इसका भी देख सकते हैं। और इसके बाद मगध क्षेत्र के लिए देखिए बिहार में कैथी लिपि अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरीके से लिखा जाता है। तो चलिए इसको भी दिखाते हैं। इसमें अ आ हर्षी दीर्घी हर्षु दीर्घु इसी तरह यर लव तक आपको दिया गया है। और आप जिस भी क्षेत्र से हैं, और इसमें देखिए कंप्यूटर में प्रयुक्त कैथी लिपि जो कैथी लिपि कंप्यूटर में उपलब्ध है वो देखिए अ आ हर्षी दीर्घी हर्षु दीर्घु इसी तरह कंप्यूटर का जो दिया गया है। तो आप इसके बाद मिथिला क्षेत्र की कैथी लिपि, मिथिला क्षेत्र की कैथी लिपि में अ आ हर्षी दीर्घी किस प्रकार दिया गया है। तो इसमें भी आप अ आ कुछ ना कुछ अंतर देख रहे हैं। और अ आ हर्षी दीर्घी हर्षु दीर्घु ए ऐ ओ औ अंग अ। इसके बाद कैथी लिपि के अन्य अक्षर जो हैं जो अ ई उ ए ऐ क क
जो अलग अलग है। इसके बाद त देखिए, द देखिए, इसके बाद ध। तो ये सब कुछ ना कुछ अलग है और इसके कुछ मात्राएं भी बताया गया है। और इसमें पूरा भाष्ट में इसके बाद कुछ दो शब्दों के बने, दो अक्षरों के बने शब्द भी बनाए गए हैं। जैसे धर लिखा हुआ है, तो धर कैथी में किस प्रकार है, घर किस प्रकार कैथी में है, और इसी प्रकार निज किस प्रकार से कैथी में है, और भीट लिखा है तो भीट किस प्रकार से कैथी में है। तो ऐसे पूरा विवरण इसमें दिया गया है। और इसको अगर आप पूरे अंत तक पढ़िएगा तो 2 अक्षर का, 3 अक्षर का, जैसे बेसिक हिंदी या इंग्लिश बच्चों को सिखाया जाता है उस प्रकार से ये बुक का लोकार्पण किया गया है। साथ ही किस प्रकार नाम लिखा जाता है, ज़मीन का संबंधित दस्तावेज में उल्लेख किस प्रकार रहता है, तो ये सब भी स्पष्ट दिखाए गए हैं। अब इसमें ये भी देखें कि किस क्षेत्र में, देखिए तिरहुत क्षेत्र में अलग लिखे जाते हैं कैथी, इसके बाद मगध क्षेत्र में अलग लिखे जाते हैं, इसके बाद अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग लिखे जाते हैं, भोजपुर साइड में अलग लिखे जाते हैं। तो ये सब आप देख रहे हैं। तो और भी देखिए इसमें कुछ अनुवाद भी बताए गए हैं, जो ऊपर आप पढ़िए और इसके नीचे में अनुवाद भी कुछ दिए गए हैं। कुल मिलाकर ये समझिए कि इसमें एक एक करके ऐसा नॉलेज बताया गया है कि इसको अगर सही से आप ध्यान से पढ़ लेंगे और इस पर कुछ ध्यान दे देंगे तो कैथी, पुराना से पुराना कैथी भी आप खुद से भी पढ़ सकते हैं। और कैथी पढ़ने में आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं रहेगी। आप जिस भी क्षेत्र से हैं उन क्षेत्र के लिए अलग अलग कैथी का जो दिया गया है। और ये जो भी कैथी है उसको हिंदी में भी बता दिया गया है और किस प्रकार एक एक चीज़ बताया गया है। उम्मीद करता हूँ इसको पढ़ने के बाद आपको कैथी पढ़ने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो आप ज़रूर इस पुस्तक को एक बार ज़रूर देखें। आप विद्यार्थी हैं या फिर आप रैयत हैं या बड़े बुजुर्ग हैं, कोशिश कीजिए कि एक बार आप खुद से ये भी देखें, ताकि कोई भी अधिकारी या कोई भी आगे के सर्वे अधिकारी होंगे जो आपको भी बरगला नहीं पाएंगे। आप खुद अगर नॉलेज रहेगा तो आप दूसरे से तो नहीं पढ़ाने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप खुद नॉलेज रखेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और खुद से आप पढ़ जैसा कि आप देखें इसमें अनुवाद से लेकर हर एक एक चीज़ बताया गया है। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको सीखने को मिलेगा। तो और इस पुस्तक से भी आपको सीख मिलेगा और अपने हिसाब से इसको पढ़िए और जानिए। और इस तरह के नई वीडियो सर्वे से संबंधित अन्य और बिहार में कुछ अपडेट जो चल रहे हैं वो संबंधित जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि सभी अपडेट मिलता रहे आप तक। धन्यवाद।